मेरा नाम आसिफ शेख है। आज यहाँ पर मुमरा में जो है एक मेडिकल स्कैम हर जगह रखे जा रहे हैं, आपका क्या कहना है कि मेडिकल कैम्प जो रखे जाते हैं उसमें हर बीमारियों का कोई सॉल्यूशंस कहीं ठीक से निकाला नहीं जा रहा है या कुछ और बात नहीं? देखिए, मेडिकल कैम्प जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मेडिकल कैम्प जो है एक कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि लोगों के लिए एक पैनाडोल जैसा काम तो करता है, लेकिन उसका जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को जो है, आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा मुमरा शहर है, अगर मुमरा स्टेशन के पास कोई ट्रेजेडी हो जाती है किसी के साथ में, तो इमरजेंसी आ जाती है, तो उसको जो है कलवा जाते वक्त उसको कितना लॉन्ग डिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे जो है उसके जाते जाते मौत हो सकती है। अगर वो इस तरफ पे आए, कौसा की तरफ पे आए, तो वो शाम के वक्त वो ट्रैवल यानी उसका जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो है कि यहाँ से लोगों को रिक्शा तक के नहीं मिलती है शाम के वक्त पे। आप खुद जाके देखिए कि मुमरा स्टेशन का क्या हाल है, कि मुमरा स्टेशन के पास में लोग जो है मुसाफिर जो है खड़े होते हैं, उनको जो है रिक्शा तक के नहीं मिलती है। और मिडल में अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको तो रिक्शा बिल्कुल ही नहीं मिलती, क्योंकि वो रिक्शा जो है पूरी पैक होकर के आ जाती है। तो ऐसे में इमरजेंसी के लिए कोई एम्बुलेंस का भी यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। एक शायद एम्बुलेंस है, लेकिन वो 24 आवर्स चलती है नहीं चलती है ये भी पता नहीं है कि 24 आवर्स अवेलेबल है या नहीं है। फिर रात के वक्त में इतना बड़ा मुमरा शहर है, यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर भी बैठता ही है नहीं है कोई इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर में। क्योंकि मेरे घर वाले के साथ खुद एक हादसा हुआ था, और उसमें यहाँ पे जल्दी कोई MBBS डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक हॉस्पिटल जो बन रहा है, पता नहीं अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कब मिलेगा लोगों को, लेकिन हर सेंटर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ पे जो है लोगों को जो है, इतने पैसे वाले लोग यहाँ नहीं रहते जो इतना पैसा खर्चा करके एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रैवल कर सके। उनके पास में रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, वो शाम में जाते हैं तो उनके घर वाले जो है अकेले रहते हैं यहाँ पे। उनके लिए एक अब उनके एरियाज़ के अंदर में उनके घर से नियर बाय हो, कोई बूढ़े लोग हैं ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए जो है उनके एरियाज़ के अंदर में लोकल कॉरपोरेटर्स को चाहिए कि वो अपने एरियाज़ के अंदर में हेल्थ सेंटर बनवाए, ताकि लोग जो है आसानी से वहाँ पे आ जा सके और सारे अपने ट्रीटमेंट करा सके। हमने दिल्ली के अंदर में ये मॉडल हमारा है, तो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो ऐसे हेल्थ सेंटर बनाना चाहिए। स्कूल से, यहाँ पे स्कूल देखिए आप लोग के स्कूल की क्या हालत है, कि स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर में इतनी खस्ता हालत में, ना उनके फैन है, ना वहाँ पे टीचर्स है, ना कोई चीज़ की वहाँ पे सही सुविधा नहीं है। इवन के प्राइवेट वाले भी लूट मार मचाए हुए, प्राइवेट वाले भी जो है स्कूल के नाम पर फीसें तो वसूल कर रहे हैं, लेकिन ना पेरेंट्स की शिकायत वहाँ पे सुनी जाती है, ना स्कूल के अंदर में सही टीचरें अपॉइंट की जाती है, और ना एजुकेशन के ऊपर सही से ध्यान दिया जाता है उनका। भाई मेरा एक सवाल आपसे है, जी। आप भी एक यंग हो और आपको पता है कि आजकल मुमरा में जो है नशा बहुत आम है, जी, तो आप नशे के बारे में क्या कहना चाहोगे? नशे को तो ऐसा है कि देखिए, नशा जो है किसी भी जगह पर, अब जैसे कि मुमरा स्टार्ट होता है और एंड होता है, तो इसके अंदर में जो नशा आ रहा है, तो यहाँ पे CCTV फुटेज है, CCTV कैमरेज है, एरियाज़ के अंदर में लोग जो रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो सब जगह लोग देखते ही है कि उनके एरियाज़ में नशा होता है, लेकिन कोई अपनी आवाज़ जो है रेज नहीं करता है कि भाई उनके बच्चे जो है नशा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे एक बिजनेस का बहुत बड़ा जो है, बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको जो है यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो रोज़गार नहीं मिलने की वजह से बच्चे जो है आसान चीज़ उनके लिए टेंशन में आकर के वो बच्चे जो है नशे की आदी हो जाते हैं, नशे में चले जाते हैं। क्योंकि वो ट्रेन का आप हाल देखिए कि ट्रेन के अंदर में इतनी ट्रैफिक होती है मॉर्निंग के टाइम में कि लोग जो है सफ़र करने के वक्त गिर सकते हैं। तो ऐसे गिरने की वजह से लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं, और स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चियां भी जो है वो सफ़र नहीं कर पाती, क्योंकि मॉर्निंग के कॉलेज है, तो उनके लिए ट्रेन में ट्रैवलिंग करना आसान नहीं होता, जिससे वो ड्रॉप आउट होते हैं। फिर उसके बाद में ऐसी यानी गुर्बत जो है आती जाती है, और उसकी वजह से ही जो है नुकसानदेह जो होती है ये नशा आता है। यहाँ के जो है पुलिस कर्मी है, उनको जो है नशे के ऊपर में कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टीम बनाना चाहिए, या कुछ जैसे कि सेंटर वगैरह होते हैं, जिससे रिहैबिलिटेशन जैसे सेंटर होते हैं, लेकिन वो अंडर CCTV निगरानी में होने चाहिए, और उनको जो है बच्चों को सही ट्रेनिंग देना चाहिए कि इसके नुकसानदेह क्या है। वहाँ पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम बीच में मैंने देखा था कि बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस की तरफ से चालू हुआ था, लेकिन अब जहाँ पे भी देखो आप
उसके गली के नीचे या कहीं पे भी लोग जो है नशा करते हैं, तो उसके ऊपर में सीसीटीवी कैमरे से भी आप फुटेज निकलवा करके पुलिस वाले जो है उसके ऊपर में बैन लगा सकते हैं या उनको पकड़ करके कम से कम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि उनके घर के फैमिली के हालात सुधरे। अब आप देखिए ऐसे बहुत सारे इश्यूज है कि इतने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्सेस है, सब ओपन पड़े हुए, अनसेफ पड़ा हुआ है। वहाँ पे अभी बीच में एक आगे बरसात के सीजन में जो है शिबली नगर तरफ पे एक बच्चे ने, अल हिदाया के बच्चे ने हाथ लगाया और वहाँ पे जो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे सब इश्यूज के ऊपर में लोकल कॉरपोरेटर्स को सेफ्टी सिक्योरिटी भी लोगों की देखना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए। आज मुमरा बाजार के अंदर में छोटे बाजार और बड़े बाजार के बीच में जो ब्रिज है वो कई सालों से बना हुआ तो है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कभी नहीं हुई। आप वहाँ पे जाके देखिए कि आप उसके मेटल्स जो है ऑब्जेक्ट्स निकले हुए और उसमें लेडीज या बच्चे जो है उनके बुरखे अटक जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, गिर भी सकते हैं, स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है उनको। और बच्चे जो है ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे हार्ट वेरिफिकेशन कहीं पे भी नहीं है, तो जिससे जो बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे अकेले भी ट्रैवल करते हैं, माँ बाप के साथ भी करते हैं और कुछ बच्चे जो है एंटरटेन करने खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। तो जब हॉर्न की आवाज आती है तो बच्चे डर सकते हैं और ऊपर से गिर भी सकते हैं और कुछ लोग बच्चे जो है ऊपर एंटरटेन करते खड़े होते हैं। तो वैसे बच्चों को बचाने के लिए आपको हार्ट वेरिफिकेशन वहाँ पे लगाना जरूरी है। और ब्रिज के ऊपर में होल हो गए हैं, वैसे चीज को जैसे कि बीच में प्रभाग समिति की जो अश्विनी राउत जी है वो भी आई थी, लेकिन आज तक कोई उसके ऊपर में कार्रवाई हुई नहीं, यानी कोई मरम्मत का काम वहाँ पे हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज है मुमरा के अंदर में, इवन के यहाँ पे इतना मिक्सअप है कि कॉरपोरेटर की ड्यूटीज क्या है, एमएलएस की ड्यूटीज क्या है, ये इतना अवेयरनेस प्रोग्राम यानी लोगों में है ही नहीं। लोग जो है कोई गली बन गई तो बोल दिए कि भाई एमएलए ने बनाया, कोई नाले का काम हो गया तो बोल दिया एमएलए ने बनाया। अरे भाई एमएलए की ड्यूटी अलग है, एमएलए की जो है ड्यूटीज अलग है, कॉर्पोरेटर की रिस्पांसिबिलिटी अलग है। इवन के मेरे हिसाब से तो कॉर्पोरेटर को अपनी ड्यूटीज जो है अपने मोहल्ले के अंदर में एक बैनर के जरिए उसको बताना चाहिए कि मेरी ड्यूटीज ये है, ताकि उसका क्रेडिट कोई और ना ले। और कॉर्पोरेटर जो है अपनी ड्यूटीज के हिसाब से लोगों को अवेयर करे कितना फंड आया है और कितना यहाँ पे यूज हो रहा है, ताकि उनके मोहल्ले वाले लोग को ये चीज का पता चले कि भाई ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट ट्रांसपेरेंसी जो है आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके शहर में कितना पैसा आया, एमपी के फंड में कितना आया, एमएलए के फंड में कितना आया और कॉर्पोरेटर को कितना आया। तो जिसके पास इतना फंड आ रहा है उनकी सैलरीज क्या है। तो आज अगर कोई कॉर्पोरेटर है तो कॉर्पोरेटर के वक्त में उसके पास में एक बाइक होती है, लेकिन आगे चल के उसके पास में एक कार आ जाती है, तो कैसे आ गई। इसका अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए और उससे सवाल जवाब होना चाहिए कि भाई आपके पास ये कैसे आ गए। हम तो फॉरेन में रहते, मैं खुद यूएस डिफेंस में रहा हूँ 12 साल, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होना चाहिए कि लोगों को जो है ट्रांसपेरेंसी नज़र आनी चाहिए कोई भी काम को लेकर के, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ है और जवाबदेही होना चाहिए। आज आप बॉम्बे कॉलोनी में जा करके देखिए कि वहाँ पे क्या हालत है। लोग जो है बिल्डर जो है कई सालों से लोग जो है उनके बिल्डिंग के मेंटेनेंस तो देते हैं बिल्डरों को, लेकिन बिल्डर जो है कभी उसको टाइम पे प्रभाग समिति में या जो वाटर टैक्स वाले डिपार्टमेंट है या टैक्स डिपार्टमेंट है उनको जो है वो लोग जाकर के भरते नहीं है टैक्स। तो उसके ऊपर उनकी जवाबदेही तय होना चाहिए और इसमें दोनों का कॉपरेशन होना चाहिए, चाहे वो बिल्डर हो या टीएमसी डिपार्टमेंट हो। उनको जो है हर साल या हर 6 महीने में उसको जो है नॉक करना चाहिए, उससे जवाबदेही लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, लोग तो सालों से टैक्स दे रहे हैं और ये लोग जब आ जाते हैं, ये लोग साल में एक बार आकर के या 5 साल 25 साल के बाद में आकर के खड़े हो जाते हैं कि भाई इतना टैक्स जो है आपका बाकी है। तो उसमें बिल्डर जो है कभी बिल्डिंग के पास आता नहीं है और बिल्डर की वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाता है कि लोगों का जो है टैक्स वगैरह पूरे बाकी रह जाती है और बिल्डर से कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। तो बिल्डर की जवाबदेही तो उसमें तय होना चाहिए। और इनलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी होता है उसके ऊपर में थोड़ा मुमरा में आपको ऐसा लगता है कि हर वो जो पर्सनल यानी ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो किए जाते थे, जैसे गटर नाले आपने सब बताया जी, मगर जो और मेन मसाइल है उनको हल नहीं किया। हाँ, मेन मसाइल्स को हल नहीं किया जाता है। जैसे कि मिडल यहाँ पे ब्रिज की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुमरा के अंदर में ब्रिजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऐसा ब्रिज बनाइए कि जिससे जो है रिक्शा की फ्रिक्वेंसी जो है वो एक ब्रिज पे चले, बस की जो है बस एक उससे चले कि भाई एक रूट से बस चले, एक रूट से रिक्शा चले। और इमरजेंसी सर्विस के लिए रोड होना चाहिए, बेशक उसके लिए एक इमरजेंसी रोड पे किसी को अलाउड नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो है अगर कोई इससे जाता भी है तो उसके ऊपर फाइन होना चाहिए उस इमरजेंसी रूट के ऊपर में। और सीसीटीवी से आप उसके फुटेज निकाल सकते हैं, आप नंबर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर फाइन
फाइन इम्पोज कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। अभी देखिए आप दारुल फलाह के सामने भी एक लोग जो है वहाँ पे रह रहे, कुछ गरीब लोग जो है वहाँ पे रह रहे, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को जो है सही सुविधा देना चाहिए। आज हमने दिल्ली के अंदर में जहाँ पे झुग्गी थी, हमने वो झुग्गियों को उजाड़े नहीं, जहाँ पे गवर्नमेंट जगह थी वहाँ पे हमने वहाँ पे ज़मीनें बनाए, ज़मीनों के ऊपर में वहाँ पे शादी के हॉल दिए उनको, उनका मेंटेनेंस का इतना प्रोविजन रख दिए कि उनको घर बनाने के बाद में उनका मेंटेनेंस भी उस प्रोविजन से हो जाता है, और वहाँ पे शादी के हॉल भी आ गए और खुली खुली सड़कें आ गई। तो गरीबों के लिए आज मैं जो हमारे MLA साहब है उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप हाउसिंग मिनिस्टर बने हो महाराष्ट्र के, तो आप जो है जो रास्ते में ऐसे गरीब लोग आपके शहर के अंदर में रह रहे हैं उनको जो है आप सही यानी झुग्गी उजाड़ो मत, उनके लिए कम से कम पहले पक्के मकान का बंदोबस्त करो, उसके बाद में आप उनको बोलो कि भाई आप उनको चाबी उनके हाथ में दे दो, तो उससे आपको सवाब भी मिलेगा और किसी का घर भी बच जाएगा। तो क्योंकि होता क्या है कि एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस है रात के वक्त में, अगर वो बच्चे गिर जाते हैं तो वहाँ पे जो है बच्चे अगर गिर जाते हैं तो बच्चा मर सकता है एक्सीडेंट होकर के। और किसी भी आप दुनिया के कोने में चले जाओ कि आप किसी रोड के ऊपर में, सेंटर रोड के हाईवे के ऊपर में या किसी रोड के ऊपर, जी डिवाइडर के ऊपर में जो है वहाँ पे घर बना करके बसेरा कर रहे हैं, तो उनको जो है सही सुविधा जो है मुहैया कराए, उनको उजाड़े ना। उनके लिए एक जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर में बहुत सारे रन बसेरे वगैरह होते हैं जो ऐसे सड़कों में सोते हैं, उनको वहाँ पे ला करके सारी फैसिलिटीज दी जाती है, चाहे उनकी बेडशीट हो, खाने का बंदोबस्त हो, हेल्थ सेंटर हो, सारी चीज उनको वहाँ पे देते हैं, बल्कि उनको इस सेमी स्किल वगैरह भी सिखाई जाती है। तो ऐसा आप यहाँ पे प्रोविजन करो कि लोगों को जो है मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ फ्री मिले और लोगों के लिए आसानी हो, बस यही हमारा मैसेज है लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम भाई, आज जो यहाँ पर मुंब्रा में बहुत सारे मेडिकल स्कैम हो रहे हैं, इसके बारे में जो आप क्या कहना चाहोगे? आपा देखो ऐसा है ना, मुंब्रा में मैं पिछले 30-32 साल से रह रहा हूँ और मुंब्रा को बहुत करीब से जानता हूँ। मुंब्रा का मसला ये जो अभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये गवर्नमेंट आई है उसने ऐसा किया है 10 साल से, हालांकि कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट पिछले 25 साल से है मुंब्रा में। जो मतलब पहले भले एनसीपी का दूसरा जो वार्ड एक्सटेंडेड था, मतलब जब थाना बिलापुर में थे हम लोग एमएलए के जोन में, तभी भी मुंब्रा एनसीपी के अंडर में ही था। तो देखने की बात यह है कि ये लोगों का जो मतलब रवैया है ना सिटी को लेके वो सही नहीं है। मेडिकल कैंप के आंसर नहीं है लोगों की तकलीफों का। आज 10 साल से हम लोग एक मेडिकल हॉस्पिटल का इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए। चलो आप अगर 1 लाख की मेडिकल सेंटर, 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेडिकल सेंटर नहीं दे सकते तो कम से कम हमारी 6 लाख की आबादी है तो 6 मेडिकल सेंटर तो दिलवा दो। 6 नहीं दिला सकते 4 तो दिलवा दो। ये देखा हूँ मैंने कि इसके अलावा मतलब कैसा है ये मेडिकल सेंटर अभी ऐसा लग रहा है, ये मेडिकल कैंप ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के मतलब सिर्फ फ्री के नाम में एक पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है मेरे को। इससे कौम की कोई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिखेगी कि भाई हाँ। और मेडिकल कैंप की असलियत सभी जानते हैं कि मेडिकल कैंप में ऑरेंज कार्ड और कौन सा ग्रीन कार्ड या ये वाइट कार्ड, येलो कार्ड, वो कार्ड वालों को बेचारों के बीमारियों के फॉर्म भराए जाएंगे और वो बाद में फिर सिविल हॉस्पिटल या शिवाजी हॉस्पिटल जाएंगे, उनको दिखाया जाएगा कि भाई आपको ये बीमारी है और वो ये ऑपरेशन के लिए इतना पैसा गवर्नमेंट से अलॉट किया जाएगा। ऐसा बैकग्राउंड हिस्ट्री तो इसकी यही है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह शिफा दे सबको। और मैं चाहता हूं कि किसी को हॉस्पिटल का मुंह देखने की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी दुनिया है, तकलीफ तो आती है। मेडिकल कैंप की जगह हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए दीवा डंपिंग के ऊपर, जो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। हमारे कई युवा लोग हैं जो हर रोज आवाज उठा रहे हैं तुम्हारा ऑनलाइन मीडियम से, फेसबुक के जरिए से, बट उनको कैसा है अपोजिशन बोल बोल के लोगों को सिर्फ मतलब ये बना जा रहे, बोले वो तो उनका काम ही अपोज करने का। हालांकि अपोज कर रहे हैं इसलिए नहीं, ये समझो कि वाकई में तकलीफ है लोगों को मेडिकल ये तुम्हारा दीवा डंपिंग ग्राउंड से, उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, टीएमटी की बसेस जो हमारे लिए अवेलेबल है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे लिए कनेक्टिविटी है ना कुछ है। कई बच्चे हमारे ट्रेन से गिर के मर जाते हैं। अगर बस की सर्विसेज अच्छी हो जाएगी तो जो शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवलर्स है जैसे थाना, वाशी, नवी मुंबई जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बस की फैसिलिटीज होने लगेगी तो काफी कुछ सुधार आ जाएगा। पर उस पर भी कोई काम नहीं करता। बस स्टॉप नहीं मिल रहे हमको। एनएमएमटी की बस सर्विस है वो 1, 2, 3 चलती है दिन में, वो भी नहीं चल रही है। पनवेल जाने के लिए जो बसेस की सर्विस थी मुंब्रा से, वो भी कम कर दी गई है। ये तो बस का इशू हो गया। आप स्टेशन पे आओगे तो एक अलग मसला है, वहां पर सुबह 8 से 10 के बीच में अगर आप चढ़ के दिखा दोगे तो ब्रेवरी अवार्ड है। आप वाकई में चढ़ के दिखा दो, मैं बोलता हूँ ना ब्रेवरी अवार्ड है। बुढ़ा आदमी है ना, वहां पर जान हथेली पे लेके चढ़ रहे हैं लोग।
तो ये मसले ऐसे है कि मुमरा के लोगों को आगे आना चाहिए, मिल के बात करना चाहिए। ये सिर्फ पब्लिसिटी वाले जो फोटो बैनरबाजी के चक्कर में ना रहे। और सबसे बड़ी बात मैं तो बोलूंगा पूरी सिटी को कि खड़े होना चाहिए कि इस सिटी में एक भी बैनर नहीं लगेगा, क्योंकि बैनर लगना अपने आप में एक क्राइम है। क्योंकि बैनर लगाना अलाउड नहीं है किसी भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी का इंसान हो। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में या फेवर में बोल रहा नहीं हूँ। बैनर लगाना इलीगल चीज़ है और पूरे मुमरा में वो गंदगी फैला देते हैं वो लोग, बैनर लगा के पूरी बर्बादी करते हैं। और हालांकि मैं इस चीज़ पे 2 से 3 मरतबा टीएमसी ऑफिसर्स लोगों को कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारी आवाम को साथ में आना चाहिए। पॉलिटिक्स अलग जगह अपनी जगह पर, अपनी तकलीफें हमारे एमएलए एमपी तक लेके जाना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि एमपी को भी हम लोगों को रेस करना चाहिए कि यार ये मसला हमारी सिटी को निगलेक्ट किया जा रहा है। पहले ऐसा था कि थाना पेलापुर में थे तो हमको ये बोला जाता था कि फंड बहुत कम आ रहा है। अब जब मुमरा कलवा बन गया है तो मुमरा के नाम पे भी कभी फंड आता है या नहीं आता वो भी हमको नहीं मालूम है, और आता है तो हमारे उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव वर्क कुछ दिखता नहीं है। आप देखोगे कि डिवाइडर्स बंद हो गए, बट जो डिवाइडर्स खुले पड़े हुए हैं उनके रास्ते प्लेन नहीं है, उसके अंदर खड्डा खुड्डी इतने हैं कि वो टर्न मारने में गाड़ी को 2 मिनट लग जाता है, तो वो ट्रैफिक जैम होता है। दूसरा, रॉन्ग वे वालों ने एक अलग परेशान करके रखा हुआ है। पुलिस वाले ना रॉन्ग वाले को रोकते और ये सिर्फ बहाना बना दिया जाता है कि अगर पुलिस रोकेगी तो मारती है। अरे मार के नहीं, प्यार से भी समझाया जा सकता है। अगर वो एरिया की अगर तकलीफ है, रॉन्ग वे अगर वो आ रहे हैं तो हमको उनसे बात करना चाहिए कि भाई रॉन्ग वे नहीं आना, रॉन्ग वे गैर कानूनी चीज़ है। और दूसरा, हेलमेट तो बिल्कुल ही नहीं है। एक मैंने मैं ऐसा देख रहा हूँ कि स्कूल जाते टाइम पे माँ बाप है ना, एक बाइक पे 4-4, 5-5 बच्चे लेके जाया जा रहा है, वो सब रोकना चाहिए। एक रिक्शा में 15-15 बच्चे भर भर के ठूस के जाए जा रहे हैं, वो भी रोकना चाहिए। ये सब हमारे को है ना करना चाहिए, हमारे लोगों को उठना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू। सॉरी टू से, मैं भूल गया था। हॉस्पिटल जो है हमारा 100 बेडेड वो प्राइवेट होने जा रहा है। दूसरा, टीबी की दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल नहीं रहती है। मतलब बहुत सारी कंप्लेंट मैंने अक्सर न्यूज़ में पढ़ा हूँ, मैं कभी फॉलोअप नहीं किया, बट इतना सुनने में आ रहा है कि टीबी की मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती। बेचारे टीबी पेशेंट स्ट्रगल करते हैं दवाइयों के लिए, महंगी दवाइयाँ हैं। गवर्नमेंट को हमारा मतलब उनको ख्याल रखना चाहिए कि यार ये चीज़ ज़रूरत की है, सही टाइम पे पहुँच जानी चाहिए लोगों के लिए। और दूसरा, मुमरा स्टेशन पे एस्केलेटर के लिए कई लोगों ने एहतजाज किया हुआ है। कई लोग पार्टी लेवल पे बोलो, पर्सनल लेवल पे बोलो, वहाँ पर तुम्हारा स्टेशन मास्टर की बुकलेट जाके देख लो, कई बार लिखा गया है कि भाई हमको एस्केलेटर चाहिए, पर एस्केलेटर आने को तैयार नहीं है। ऐसी क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब कि एक एस्केलेटर लगाने के लिए इतना सोचा जा रहा है, जबकि सेंट्रल रेलवे ने कम से कम 150 एस्केलेटर पास किए थे पिछले साल में। तो एक मुमरा को ले नहीं मिल सकता, ये बड़ी शॉकिंग लगती है। एमपी से बात करने के बावजूद भी एमपी भी नहीं लगवा सकता है। ये बोला जा रहा है कि नए प्लेटफॉर्म पे लगेगा। अरे नए प्लेटफॉर्म को बनते बनते 2 साल और जाने वाले हैं, तब तक क्या इंतजार करना है क्या हमको? थैंक यू।